Hello everyone, welcome back to Mathscan. Today we are going to discuss about ICSE Mathematics for class 8th, chapter Operations and Venn diagram. Exercise 2, we start from question number 10. In my previous video, I have already discussed about question number 1 to 9. So today we will start from question number 10 in this video. So let's get started. 50 students of classes like either orange or grapes or both. 20 of them like oranges, while 10 like both. Draw a Venn diagram and find how many likes only orange, how many likes grapes, how many like only grapes. इस क्वेश्चन का मीन्स यह है कि 50 स्टूडेंट ऐसे हैं जो या तो ऑरेंज पसंद करते हैं या ग्रेप्स पसंद करते हैं या दोनों चीज़ें पसंद करते हैं. इट मीन्स इसका मतलब ये हो गया, जैसे ये दो सेट हैं, एक ऑरेंज लाइक करने वाले स्टूडेंट का, एक सेट है जो ग्रेप्स लाइक करते हैं ऐसे स्टूडेंट का. तो इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें वो दे रखे हैं जो ऑरेंज पसंद करें या ग्रेप्स पसंद करें या दोनों चीज़ें पसंद करें. यानी ये पूरा एरिया कवर हो जाएगा. यानी ये 50 स्टूडेंट है ए यूनियन बी. नंबर कार्डिनल नंबर ऑफ ओ यूनियन जी. जो ऑरेंज पसंद करने वाले हैं उस सेट को हमने ओ कहा और जो ग्रेप पसंद करने वाले हैं उस सेट को हमने जी से डिनोट किया. तो ओ यूनियन जी इज इक्वल टू 50 एंड 20 ऑफ देम लाइक ऑरेंजेस. और 20 स्टूडेंट ऐसे हैं जो ऑरेंज पसंद करते हैं. यानी कि नंबर कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ओ, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ओ इज 20. वाइल 10 लाइक बोथ, वही 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों चीज़ें पसंद करते हैं, ऑरेंज भी पसंद करते हैं, ग्रेप्स भी पसंद करते हैं. यानी ये वाला पार्ट, इसको हम इंटरसेक्शन पॉइंट कहते हैं. तो पार्ट कहते हैं ये कार्डिनल नंबर ऑफ ऑरेंज इंटरसेक्शन ग्रेप्स इज 10. यानी ये वाला जो पार्ट है ये कितना है, 10 है. ये वाला पार्ट कितना है, 10 है. और ये पूरा पार्ट 20 है और ये पूरा पार्ट जो है ए यूनियन बी 50 है. अब हमसे जो पूछा है, उन्होंने कहा है फर्स्ट पार्ट में ऐसे स्टूडेंट बताइए जो केवल ओनली ऑरेंज पसंद करते हो, ओनली ऑरेंजेस. अब ओनली ऑरेंज का मीन्स क्या हो गया, देखो ऑरेंज जो ऑरेंज पसंद करते हैं और जो केवल ऑरेंज पसंद करते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है. ऑरेंज जो ऑरेंज लाइक करते हैं उसमें कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो ग्रेप्स भी लाइक करते होंगे, ठीक है. और ओनली ऑरेंज का मतलब ऐसे स्टूडेंट जो ग्रेप्स पसंद नहीं करते हो, केवल ऑरेंज पसंद करते हो. यानी ऐसे एलिमेंट जो ओ सेट में तो हों पर जी सेट में ना हो. यानी जो ग्रेप्स पसंद ना करते हो. यानी कि हम इस पूरे लूप में से इस वाले इंटरसेक्शन पॉइंट को जो ऑरेंज भी पसंद करते हैं, 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जो ग्रेप्स भी पसंद करते हैं ऑरेंज के साथ साथ, वो सब्ट्रैक्ट कर दें. यानी कि 20 माइनस 10, ये 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जो ग्रेप्स भी पसंद करते हैं. 20 स्टूडेंट में से 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जो ग्रेप्स भी पसंद करते हैं, उनको हम हटा देंगे, रिमूव कर देंगे 20 में से. देन वी विल गेट 10. तो केवल ऑरेंज पसंद करने वाले कितने स्टूडेंट हैं, 10 स्टूडेंट हैं. अब सेकेंड पार्ट है. इन सेकेंड पार्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट विच लाइक ग्रेप्स, जो ग्रेप्स पसंद करते हों. अब ग्रेप्स पसंद करने वाले कैसे आएंगे, देखिए. तो हमने जो इसका फार्मूला पढ़ा था, एन ओ यूनियन जी इज इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ ऑरेंज प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ ग्रेप्स माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ओ इंटरसेक्शन जी इज इक्वल टू, ये हमें 50 गिवन है. एंड ऑरेंज जो ऑरेंज पसंद करने वाले हैं वो कितने हैं, 20 प्लस ग्रेप्स का हमें पूछा है माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ओ इंटरसेक्शन जी इज 10. 50 इज इक्वल टू 20 में से 10 माइनस करेंगे, 10 प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ जी, 10 प्लस एन जी इज इक्वल टू 50. एन जी इज इक्वल टू, ये 10 उधर चला जाएगा, 50 माइनस 10 वी विल गेट 40. नाउ 40 स्टूडेंट वो हैं जो
ग्रेप्स पसंद करते हैं, ठीक है। अब हमें निकालना है जो ओनली ग्रेप्स पसंद करते हो, ओनली ग्रेप्स, थर्ड पार्ट में हमें निकालना है ओनली ग्रेप्स, ओनली ग्रेप्स। कैसे निकलेंगे जो ओनली ग्रेप्स खाते होंगे? अभी मैंने बताया कि ग्रेप्स खाने वाले टोटल स्टूडेंट कितने निकल के आए हैं, 40 में से हमें उन स्टूडेंट को माइनस कर देना है जो दोनों चीज़ें पसंद करते हैं, यानी 10 स्टूडेंट हम माइनस कर देंगे, हमें मिलेगा 30। तो 30 ऐसे स्टूडेंट हैं जो केवल ग्रेप्स पसंद करते हैं। तो इनका वेन डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा कि ये एक यूनियन सेट है, इसमें 2 सेट हैं, ये एक ऑरेंज और एक ग्रेप्स लाइक करने वाला, ठीक है। अब इसमें जो ये 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जो केवल और केवल ऑरेंज पसंद करते हैं, और 30 स्टूडेंट ऐसे हैं जो केवल और केवल ग्रेप्स पसंद करते हैं, और इसमें ये जो बीच का पार्ट है, और 10 स्टूडेंट इसमें ऐसे हैं जो दोनों चीज़ पसंद करते हैं, ऑरेंज भी और ग्रेप्स भी पसंद करते हैं। तो ये हमारा वेन डायग्राम हो गया। Now question number 11 is our classes has 100 students. If 60 know English and 80 know Hindi and all the student of the class know either Hindi or English or both, find the number of students who know both the languages. यानी कि एक क्लास में 100 स्टूडेंट हैं, 60 ऐसे हैं जो इंग्लिश जानते हैं और 80 ऐसे हैं जो हिंदी जानते हैं। तो कार्डिनल नंबर ऑफ इंग्लिश E is equal to 60 and cardinal number of H is equal to 80. And all the student of the classes know either हिंदी और इंग्लिश और बोथ, यानी कि क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं या तो उसमें ऐसे हैं जो हिंदी जानते हैं, या ऐसे हैं इंग्लिश जानते हैं, या ऐसे हैं जो दोनों ही चीज़ें जानते हैं, ठीक है। यानी कि ये हमें दे रखा है कार्डिनल नंबर ऑफ इंग्लिश यूनियन हिंदी इज इक्वल टू 100, क्योंकि क्लास के सारे ही स्टूडेंट ऐसे हैं जो या तो हिंदी जानते हैं या इंग्लिश जानते हैं या दोनों चीज़ें जानते हैं। तो अगर इस तरह का भी कुछ है तो उसमें वो यूनियन में आता है, ठीक है। अब फाइंड हमें करना है कॉमन स्टूडेंट जो दोनों चीज़ें जानते हैं, दोनों चीज़ें जो दोनों में होते हैं, ऐसे एलिमेंट जो दोनों में होते हैं, तो वो किस में आते हैं, इंटरसेक्शन में, यानी इंग्लिश और हिंदी का इंटरसेक्शन हमने बताना है। तो इसमें कार्डिनल प्रॉपर्टी लगेगी यूनियन की, इंग्लिश यूनियन हिंदी इज इक्वल टू NE plus NH minus NE intersection H. Now we will put the values of these in this property. 100 is equal to NE is 60 plus NH is 80 minus NE intersection H. Now 100 is equal to 60 plus 80 is 140 plus cardinal number of English intersection Hindi. तो cardinal number of English, सॉरी ये माइनस में है तो ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, English intersection Hindi is equal to 140 minus 100. What will we get? We get 40. 40 is the answer. 40 students. 40 students. Now question number 12 is, out of a group of 1000 people, 560 have a TV and 250 have a computer and 130 have both. Find the number of people who have only a TV, only a computer, either TV or a computer or both, neither TV nor a computer. Means कि मतलब 1000 people का एक ग्रुप है, उसमें से 560 people ऐसे हैं जिनके पास TV है, यानी कार्डिनल नंबर ऑफ TV is equals to 560 people and number of computer is 250 and कुछ ऐसे हैं जो दोनों पसंद करते हैं टीवी और कंप्यूटर। कार्डिनल नंबर ऑफ यानी इंटरसेक्शन में टीवी इंटरसेक्शन कंप्यूटर इज इक्वल्स टू 130। फाइंड द नंबर। अब हमें जो फर्स्ट पार्ट है वो निकालना है ओनली टीवी। ओनली टीवी यानी कि ऐसे स्टूडेंट जो केवल टीवी पसंद करते हैं, टीवी वो कंप्यूटर जिनके पास केवल टीवी हो कंप्यूटर ना हो, यानी कि कुछ इस तरह से अगर हम सेट बनाएं, ये टीवी वाले हो गए, ये कंप्यूटर वाले हो गए। तो
टीवी पसंद करने वाले ये पूरे हैं 560, पर ऐसे स्टूडेंट जो इसमें टीवी में ऐसे भी हैं, ऐसे कॉमन स्टूडेंट भी हैं जिनके पास कंप्यूटर भी है, यानी ऐसे 130 स्टूडेंट हैं। तो अगर इस टीवी की जो टीवी पसंद करने वाले लोग हैं उनमें से ओनली आ टीवी, जिसके पास केवल टीवी है, तो जिनके पास टीवी है उसमें से ऐसे माइनस कर दें जिनके पास टीवी और कंप्यूटर दोनों है, यानी कि इंटरसेक्शन पॉइंट ये 130 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें ओनली टीवी जिसके पास है वो मिल जाएगा। क्या आंसर आएगा? 430 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास केवल टीवी है, ठीक है, मतलब ऐसे लोग हैं। सेकंड पार्ट, ओनली अ कंप्यूटर, केवल और केवल कंप्यूटर, तो जितने भी कंप्यूटर जिसके पास हैं कितने हैं ऐसे? ओनली अ कंप्यूटर। कंप्यूटर कितने लोगों के पास है? 250 लोगों के पास। उसमें से 130 जो जिनके पास दोनों चीज़ें हैं वो माइनस कर देंगे तो 120 पीपल ऐसे हैं जिनके पास केवल और केवल कंप्यूटर है, ठीक है। नाउ अब हमें ऐसे निकालने हैं जिनके पास या तो कंप्यूटर है या टीवी है या दोनों चीज़ें हैं, यानी हमें यूनियन निकालना है। थर्ड पार्ट में हमें क्या निकालना है? कार्डिनल नंबर ऑफ टीवी यूनियन कंप्यूटर इज इक्वल एन टीवी प्लस एन कंप्यूटर माइनस एन टीवी इंटरसेक्शन कंप्यूटर। टीवी पसंद करने वाले हो गए 560 प्लस 250 माइनस 130। इन दोनों को प्लस करके क्या मिलेगा? 810 माइनस 130 इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करेंगे 0, 11 में से 3 गए 8 और 7 में से 1 गया 680 स्टूडेंट ऐसे हैं। फोर्थ पार्ट में ये ग्रुप 1000 पीपल का है, पूरे 1000 पीपल हैं इस पूरे ग्रुप में, यानी यूनियन सेट हमें दे रखा है 1000। इस 1000 में से कुछ ऐसे हैं जो टीवी ही पसंद करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो कंप्यूटर ही पसंद करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो दोनों चीज़ें पसंद करते हैं, और जो दोनों ही चीज़ें पसंद नहीं करते हैं तो वो अगर हम इस पूरे यूनियन सेट में से, यानी इस टोटल में से माइनस कर दें, यानी 1000 में से अगर हम माइनस कर दें ऐसे जिनके पास टीवी है 430 प्लस जिनके पास कंप्यूटर है 120 प्लस 130 ऐसे हैं जिनके पास दोनों ही चीज़ें हैं, यानी कंप्यूटर उनके पास है ही, तो इनको हम क्या करेंगे? कंप्यूटर या टीवी कुछ ना कुछ उनके पास है, तो ऐसे पीपल्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे टोटल नंबर ऑफ पीपल में से। 1000 माइनस इन सबको प्लस करें 680, जब इसमें से माइनस करेंगे 02, 9 में से 6 गया 320 पीपल्स ऐसे हैं जिनके पास हैव नाइदर a TV nor a computer. Now question number 13 is, let universal set is student in a sports class, यानी कि स्पोर्ट्स क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं वो यूनिवर्सल सेट में आते हैं, एंड सी सेट स्टूडेंट हु लाइक क्रिकेट एंड एस सेट स्टूडेंट हु लाइक सॉसर। देयर आर 60 स्टूडेंट इन द क्लास, यूज द गिविंग वेन डायग्राम टू आंसर द फॉलोइंग। मतलब यह है कि ये एक यूनिवर्सल सेट है स्पोर्ट्स क्लास के स्टूडेंट का। उसमें जो एक सेट सी है वो ऐसे स्टूडेंट का है जो क्रिकेट खेलते हैं, पसंद करते हैं, और जो एस सेट है वो ऐसे स्टूडेंट का है जो सॉसर खेलते हैं, जिसमें से 60 स्टूडेंट ऐसे हैं। क्लास में 60 स्टूडेंट हैं, इन्होंने बताया क्लास में टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 60 स्टूडेंट हैं। अब वेन डायग्राम दे रखा है, इसकी हेल्प से हमें इन क्वेश्चंस के आंसर बताने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये जो हमें डायग्राम दिख रहा है इसमें 20 ऐसे स्टूडेंट हैं जो केवल क्रिकेट खेलते हैं, 16 ऐसे स्टूडेंट हैं जो केवल सॉसर प्लेयर हैं, और
X ऐसे स्टूडेंट है जो क्रिकेट और सॉकर दोनों खेलते हैं, और 12 स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्लास में ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं खेलते, ना सॉकर ना क्रिकेट, ठीक है। तो लेकिन टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 60। ये नहीं, यूनिवर्सल सेट जो है इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका सम 60 है, ठीक है। तो हम इन सबका टोटल कर देंगे तो वो 60 के इक्वल रख देंगे। फ्रॉम वेन डायग्राम, वेन डायग्राम क्या करना है? 60 इज इक्वल टू 20 प्लस x प्लस 16 प्लस 12, इन सबको प्लस करेंगे 48 प्लस x, ठीक है। अब x को की वैल्यू फाइंड करनी है तो x को इधर करेंगे और 60 के पास लेके आएंगे 40 को, 60 माइनस 48, 60 के पास लेकर आएंगे 48 को। नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू आ गई 12। अब सेकंड पार्ट है, हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक क्रिकेट, कितने स्टूडेंट हैं जो क्रिकेट खेलते हैं। सेकंड पार्ट, क्रिकेट के स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्रिकेट, क्रिकेट खेलने वाले नंबर ऑफ स्टूडेंट कैसे निकल के आएंगे कि जितने ओनली क्रिकेट खेलते हैं उतने 20, और जो दोनों चीज़ें खेलते हैं, खेलते तो वो क्रिकेट भी हैं, वो ऐसे कितने हैं? x की वैल्यू कितनी है? 12, यानी कि 20 प्लस 12 इक्वल्स टू 32। 32 स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्रिकेट खेलते हैं। हाउ मैनी डू नॉट लाइक सॉकर, ऐसे कितने हैं जो सॉकर पसंद नहीं करते हैं। तो जितने स्टूडेंट डू नॉट लाइक सॉकर, जो स्टूडेंट डू नॉट लाइक सॉकर, जो सॉकर पसंद नहीं करते, तो देखिए 20 स्टूडेंट ऐसे हैं जो केवल क्रिकेट पसंद करते हैं, और 12 स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों ही चीज़ें पसंद नहीं करते हैं, ना सॉकर ना क्रिकेट। तो 12 और 20 को प्लस करके आ जाएंगे, जैसे हम 20 में अगर 12 प्लस करें तो हमें मिलेगा 32। तो 32 स्टूडेंट ऐसे हैं जो सॉकर पसंद नहीं करते, और 32 ही स्टूडेंट ऐसे हैं जो केवल क्रिकेट पसंद करते हैं। 32 ऐसे हैं जो क्रिकेट पसंद करते हैं, 32 ही स्टूडेंट ऐसे हैं जो सॉकर पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही, आपको पसंद आई, तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।